हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क, वो भी हम पढ़ेंगे राज्यवर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का, उसमें आपका क्या है कि आपका नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको तीन तीन करके, जो बड़े बड़े होंगे राज्य, उनमें जिनमें ज़्यादा होगा उनको तीन तीन करके, या जिनमें कम होंगे उनको हम एक साथ काफ़ी सारे करके हम 2 से 3 या 4 वीडियो में इसको करके ख़त्म कर देंगे जितने भी हैं। और ये सारे के सारे मैं आपको आज ट्रिक की हेल्प से याद कराने वाला हूँ। बहुत ही कम समय में आप इसको याद कर पाओगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये हमारा इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसके बाद जैसे जैसे हमारे नेशनल राज्य वर्ग कंप्लीट होते जाएंगे, राज्य स्टेट वाइज, तो वैसे वैसे हमारा ये पार्ट आता जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान के। ये हमने एक राज्य में जितने पढ़ रहे हैं सारे मैंने लिख दिए। जैसे आपका मध्य प्रदेश में 11 से 12 हैं आपके, वो मैंने लिख दिए हैं। महाराष्ट्र में जो है आपके सारे लिख दिए हैं, जहां पर जो है यानी स्टेट वाइज करा रहे हैं, ताकि आपको सारे एक साथ याद हो जाए। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान के। राजस्थान में जैसे यहाँ लिखा है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तो इसको हम याद करेंगे कि देखो, केवल जो राजा लोग होते थे, वला केवला, देखो दिख रहा है आपको, तो केवला में यहाँ आ गया बल, यानी केवल राजा लोग जो होते थे उनमें ही होता था बल। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। बल किसमें होता था? जो राजा लोग होते थे उन्हीं में होता था बल, क्योंकि वो देवी लोगों की क्या करते थे? पूजा करते थे, है ना। इसलिए हमारा ये ऐसे आप इसको याद कर लोगे। अगला है हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? रण। अब आपको पता होगा कि राजा लोग युद्ध कहाँ लड़ते थे? तो राजा लोग युद्ध लड़ते थे रण में। रण मतलब जो जहां पर उनका क्षेत्र होता था, युद्ध क्षेत्र, उसको रण बोलते थे। राजा लोग युद्ध कहाँ लड़ते थे? रण में लड़ते थे। इसके बाद है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो देखो, राजा लोग क्या कहते थे? राजा लोग अपने दुश्मन का क्या मांगते थे? किसका सर? दुश्मन का सर। सर इसका, देखो सर इसका में निकालना है, सर इसका, किसका? मेरे दुश्मन का सर लेके आओ। तो इसको इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अगला है हमारा थार, थार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? थार, अब आपने देखा होगा थार मरुस्थल, जहाँ खूब सारी रेत होती है, और रेत कहाँ होती है? हमारे यहाँ राजस्थान में होती है। तो हम इसको इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। इसके बाद है हमारा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि बिल्कुल दरा से हमने बना लिया दरा। देखो ये आपको दिख रहा है दरा, दरा, तो दरा से बना लिया हमने डरा, डरा। और दरा से हमने बना लिया डर। और डर किसमें नहीं होता है? राजा लोगों में, तभी वो हम हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। तो राजा लोगों में डर नहीं होता है। आई होप आपको राजस्थान के सारे नेशनल पार्क याद हो होंगे। अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के अपने। देखिए यहाँ पर हमारे, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कान्हा, और यहाँ लिखा है माधव। कान्हा और माधव जो थे वो क्या करते थे? गोपियों के मध्य में रहते थे, गोपियों के मध्य में रहते थे। तो इस ट्रिक से आपको दोनों याद हो गया। कान्हा और माधव क्या करते थे? गोपियों की मध्य में बैठते थे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला है हमारा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में हमारा देखिए आ रहा है बांध ना, इसको पढ़ के हम पढ़ेंगे बाघ। और बाघ हमारे कहाँ रहते थे? मध्य में रहते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा हमारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो और सबसे ज्यादा वन भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो बाघ रहता है वो कहाँ रहता है? मध्य में रहता है, क्योंकि वहाँ जंगल सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगला है हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको हम कैसे याद कर लेंगे कि अरे यार आए थे काम करने, फालतू में बीच में फंस गए। तो बीच से मतलब मध्य में, आए थे कुछ और करने और फंस गए बीच में, बीच मतलब मध्य में। तो मध्य प्रदेश आप इसको ऐसे रिलेट कर लोगे। इसके बाद अगला है हमारा पेंच। और पेंच हमारी क्या करता है? पेंच का मतलब होता है कि वो हमारी दो चीजों को आपस में टाइट करता है, यानी जोड़ता है। तो किनको जोड़ता है? जब दो चीजों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, जैसे आप पेंच को कसोगे तो वो किसी न किसी चीज को आपस में जोड़ रहा होगा। तो बीच में मतलब जोड़ना, मतलब मध्य में जोड़ना, इस तरीके से याद होगा। और देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो इसलिए वन विहार, ये आपको आसान है, एकदम रिलेट हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा पन्ना। अब देखो, पन्ना मतलब होता है पेज, और पेज हमारे क्या होते हैं? किसी कॉपी के पेज होते हैं, वो भी बीच में ही होंगे। और हमारे बुक्स के भी पेज होते हैं, वो भी बीच में होंगे। और बीच से हमारा मतलब मध्य में। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर लोगे। सतपुड़ा पर्वत, देखो यहाँ लिखा है सतपुड़ा पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि भैया देखो, सतपुड़ा में हमारा आ गया कि सतपुड़ा में हमारा आ गया सातपुड़ा, मतलब बात हो रही है पर्वतों की। तो 7 पर्वत एक जगह पर थे, तो हमने उसमें से क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए
7 पर्वत थे एक साथ, तो 3 पर्वत एक जैसे, ये देखो 3 पर्वत एक जैसे थे, और मध्य वाला जो था, मध्य वाला जो पर्वत था ये सबसे बड़ा पर्वत था। तो मध्य मतलब मध्य प्रदेश, यानी सतपुड़ा मतलब 7 पूरे पर्वत थे, उसमें से जो मध्य वाला था वो सबसे बड़ा था, यानी मध्य प्रदेश। इस तरीके से आप इसको ट्रिक से, आई होप आपको ये सारे के सारे लर्न हो गए होंगे और ये ट्रिक भी अच्छी लग रही होगी आपको। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो ट्रिक को लाइक जरूर करो, वीडियो को भी लाइक करो, और एक अच्छा सा कमेंट कर दें आप। इसकी अगर और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या आपको जो टॉपिक्स ट्रिक की हेल्प से लर्न कराना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के, हमारे जो अन्य हैं ये, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो संजय राष्ट्रीय उद्यान, देखो संजय नाम का कोई, ये देखो जी, ये भी जो भी हम ट्रिक्स बता रहे हैं, अगर किसी से इन ट्रिकों से अगर कोई बुरा माने तो मेरा उद्देश्य किसी को बुरा मानना नहीं है, केवल मैं इन ट्रिक की हेल्प से आपको याद करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि संजय लिखा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो मतलब संजय नाम का कोई बच्चा है, संजय नाम का मान लो कोई बच्चा है, और वो मतलब कि रात का समय हो और पीछे चल रहा है, जैसे कि मान लो ये बच्चे हैं और रात में यहाँ पर 3 बच्चे हो गए, और ये रात में सबसे पीछे चल रहा है, तो उसके पापा ने उससे बोला कि नहीं तुम पीछे मत चलो, तुम मध्य में चलो क्योंकि तुम छोटे हो, तुम मध्य में चलो क्योंकि तुम छोटे हो। तो मध्य से हो गया हमारा मध्य। हमारा दिया है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम कैसे याद कर लेंगे। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे, जब हम कहीं गाड़ी से जा रहे होते हैं, कार से, जब हम कहीं कार से जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब हम कार से जा रहे होते हैं तो बच्चों को हम कहते नहीं कि छोटे बच्चे हैं उनको खिड़की की तरफ मत बैठा लो, गिर जाएंगे। तो यहाँ देखो लिखा है ओ कार, तो ओ कार में हमें बच्चों को कहाँ रखना है, ओ कार में, मतलब ओ कार में बच्चों को बीच में बैठाना है, और बीच से मैंने आपको क्या बताया था, बीच से हमने बताया था आपको मध्य में, हमें कहाँ बच्चों को बैठाना है, मध्य में बैठाना है। तो आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद हम अगला बात करते हैं डायनासोर। देखो डायनासोर से हमने निकाल लिया इसमें एक वर्ड डायन, और डायन मतलब होता है भूत प्रेत, और भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, आपने पिक्चर देखी होगी बहुत सारी, जिसमें जो भूत प्रेत होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। जंगल आपने देखा होगा हॉरर मूवियों में, तो जंगलों में रहते हैं। तो जंगल हमारे सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, तो यानी कि मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये भी लर्न हो गया होगा। इसके बाद अगला है हमारा कूनो से हमने बना लिया कूदो। देखो कूदो, और कभी भी किसी चीज के बीच में कूदोगे, मतलब एक तरफ क्या है आपका, यहाँ सामान रख पड़ा है बहुत सारा, यहाँ सामान पड़ा हुआ है, यहाँ आपका गद्दा पड़ा है, तो आप गद्दे पर ना कूद करके इसके ऊपर कूद गए। तो हमेशा वो क्या बोल रहा है, मध्य में कूदो, किसी भी चीज के मध्य में कूदो, यानी कि अगर ये गद्दा है तो इसके बीच में कूदोगे तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ये हर तरफ से आपको कवर कर लेगा। अब इसके बाद अगला है हमारा, अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं महाराष्ट्र के। आई होप आपको ये सारे के सारे लर्न हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली मतलब क्या होता है कि देखिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हर साल गणपति आते हैं, यानी हर साल क्या होता है, गणपति आते हैं। और गणपति आते हैं जब, तो उसमें क्या होता है, लाखों करोड़ों रुपए में चंदा होता है, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करोड़ों रुपए चंदा में दे देते हैं गणपति के आने में। तो जिसलिए चंदौली से इनमें निकाल लिया चंदा, तो चंदा में देखो हो गया चंदौली। इसके बाद अगला हो गया हमारा गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे, गूगामल और आपका जवाहरलाल नेहरू और ये संजय गांधी। देखो गूगामल, संजय गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने राष्ट्र को महा बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। राष्ट्र को महा बनाने के लिए क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। आई होप आपको ये तीनों की तीनों, ये चारों लर्न हो गए होंगे। इसके बाद अगला है हमारा तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे तट पाए जाते हैं, तो तट से हमारा हो गया तडोबा। ठीक है, ये भी आपको लर्न हो गया। इसके बाद हमारे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम कैसे याद करेंगे, इसकी बहुत ही सरल ट्रिक है। देखिए जब हमारा राष्ट्र हमारा कैसा है, जब हमारा राष्ट्र हमारा महा बन जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, तो उसमें क्या होंगे, नए नए छोटे छोटे गांव भी तो होंगे। यानी आपका जब क्षेत्रफल एरिया बढ़ जाएगा तो उसमें छोटे छोटे गांव भी तो आ जाएंगे, नए नए गांव बनेंगे। नए गांव से मतलब नवे गांव हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। और हरियाणा में हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है सुल्तानपुर, और इसको हम बहुत ही सरल ट्रिक से याद करेंगे। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा के लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास बहुत सारी भैंसें होती हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर होते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो
इसलिए हम बोलेंगे कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, सुल्तान के तरीके, सुल्तान की जैसी लाइफ जीते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं इसलिए सुल्तान के जैसे जीते हैं। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे। इस तरीके की मजेदार ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा चैनल है ड्रीम सरकारी, और इसकी जो भी पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी हमारा यही है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके जो नए पार्ट्स हैं वो हमारे इसमें यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपने स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप ट्रिक की हेल्प से आप लर्न कर सकते हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो किसी भी एग्जाम, सबके लिए ये है, यूजफुल है। और आप इसको लंबे समय तक इस ट्रिक की हेल्प से याद रखोगे। केवल वहाँ हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन 4 ऑप्शन में से हमें केवल पढ़ना होता है। जैसे ही हमें ये चारों ऑप्शन मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा अच्छा हाँ ये तो इससे रिलेटेड है, हम बस इसको सीधा टिक कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अगले मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।